विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपके बड़े नेता तो गुरुप्रकाश पासवान कह रहे हैं छुट्टी मना रहे हैं। इतनी लंबी खामोशी क्यों है भाई? वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे, जन जागरण करेंगे। पहली बात क्या है कि गुरुजी को मैं सुन रहा था, इनके देश के प्रधानमंत्री तो हमेशा विदेशी रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, हर तीसरे दिन विदेश में रहते हैं। उसके बारे में पिछले साल मुझे जो अभी तक 100 से ऊपर विदेश यात्रा कर चुके हैं, वो अपने गरिमा में झांक करके बोलने की उनको जो है पहली जरूरत है। पहले गुरुजी यार लेट मी कंप्लीट बॉस, मैं तो हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, थोड़ा सा यार प्लीज गुरु प्रकाश जी। दिक्कत क्या है कि जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे, इलेक्शन कमीशन ने जो डिलीशन ऑफ वोटर्स में तुरंत चुपचाप पीछे के दरवाजा से वोटर आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया वोटर डिलीशन के लिए। आप देख लीजिए इनकी फर्जीवाड़ा के कहानी। हमने जब कहा था कि आलंद और ये माधेपुरा वगैरह सब जगह में जो है वोटर डिलीशन गलत तरीके से हो रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने अभी एक रूल पास किया कि आप उसको जो है बिना आधार का आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं था पहले? इसका मतलब गड़बड़, एक मिनट, इसका मतलब है कि गड़बड़ जरूर इलेक्शन कमीशन इनके साथ, भाजपा के साथ जो है गलत कर रहे थे। दूसरी बात है कि भाजपा के प्रवक्ता हो या जेडीयू के कोई भी, टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इतने बचाव क्यों कर रहे हैं? सिंपल चीज है, 3 लाख लोग इनएलिजिबल है, ठीक है, 3,60,000 लोग। आप उसका सूची सार्वजनिक कीजिए। भाजपा जेडीयू क्यों उनके बचाव कर इलेक्शन कमीशन के? आप नाम दीजिए किस किस का आपने काटा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दीजिए ताकि उसकी जांच हो जाए। उसी तरह से 22 लाख मृत्यु लोग की सूची तो है, आपने निकाल दिया, सूची को सार्वजनिक कीजिए। 36 लाख लोग कहीं और चले गए, सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है? बाय वोटर आईडी। और ये एनालिसिस आपके डॉक्टर जॉय, ये एनालिसिस आपके बड़े नेता जिन्होंने इतना ये अपने झंडा बरदारी करके निकले, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करते हुए निकले, ये एनालिसिस नहीं कर पाए बड़े नेता कांग्रेस के? नहीं, एक मिनट, मेरे पास आज कोई बयान नहीं था कांग्रेस का चलाने के लिए। नहीं गरिमा जी, क्या है कि आजकल इंस्टाग्राम के समय है, आपको लगता है कि तुरंत हमको जवाब देना चाहिए बिना अध्ययन किए हुए। पहली बात है तो अध्ययन तो करने दीजिए। 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो आंकड़े जो सामने निकले। मेरा इतना ही कहना कि पहले सभी राजनीतिक दल के लोग हैं यहाँ पर शामिल हैं, गुरु प्रकाश जी हैं, हमारे साथी जेडीयू से और आरजेडी से, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी भी हैं। इलेक्शन कमीशन को यदि लोगों को भरोसा दिलाना है तो आप सूची को सार्वजनिक कीजिए। कौन ये 3 लाख लोग हैं, कौन ये 22 लाख लोग हैं? इंटरनेट में सबको लोड कर लीजिए कि कोई भी जांच कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है, गुरु प्रकाश जी बोले थे कि इलेक्शन कमीशन पर हमको जो आरोप लगाना नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी है और बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता तो 200 करोड़ जो घोटाला तो माफ नहीं करेगी। पहले तो इनको ये बात करनी चाहिए। घोटाले पर आएंगे डॉक्टर जॉय। मैं कह रहा हूं आप दरअसल एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तैयार कर रहे हैं इस वोट चोरी के खेल में, कि भाई 80,000 ढाका विधानसभा से बिहार की 80,000 मुसलमान वोट काटने की एप्लीकेशन गई। आप एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तैयार कर रहे हैं कि वोटर कटे कि नहीं कटे, ये कांग्रेस को भी नहीं पता। गरिमा जी पहले 2 सेकंड, पूर्वी चंपारण से 80,000 लोग के वोट को नाम काटने के जो है प्रयास की गई थी। भाजपा के कुछ लोग द्वारा सार्वजनिक कीजिए कौन थे, उसके मोबाइल नंबर कौन थे, व्यक्ति कौन था जो भाजपा के नाम पर वोट काटने के लिए दरखास्त उन्होंने दिए थे। वो तो सार्वजनिक रूप से सभी टीवी चैनल में न्यूज चल रहे हैं। क्यों नहीं बताते कि कोई भी पार्टी के आदमी 10 हो, 15 हो, 100 हो, जो 80,000 लोग का नाम काटने के लिए जो है दरखास्त दे रहे हैं, वो कौन है? वो तो देना कोई हर्ज नहीं है, तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। उसी तरह से अगर आप 3 लाख लोग इनएलिजिबल वोटर को जो सार्वजनिक करते हैं, इनकी घुसपैठी वाले बयान जो नहीं, क्योंकि ये घुसपैठी वाला इनके बयान पर जो है ना ताला लग जाएगा। आप सार्वजनिक कीजिए ना कि कौन कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया भाई, 65 लाख नाम कैसे नहीं जाहिर करोगे? तो आपको क्या लगता है कि ये जो 3,66,000 वोट कटे और इनएलिजिबल कहकर कटे, सुप्रीम कोर्ट नहीं मांगेगा ये डेटा कि कौन है भाई ये लोग, दीजिए सामने रखिए? नहीं, एक मिनट, मांगना चाहिए। दूसरी बात है ये 36 लाख लोग जो है जो चले गए यहाँ से, बिहार से चले गए, वो कौन लोग हैं?
क्योंकि हो सकता है कि ये लोग जो है बाकी विपक्षी नेता, विपक्षी दल के समर्थक होंगे, हो सकता है कि आम जनता होंगे, हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो 36 लाख जो ये बोल रहे हैं इस पर ये जो है, अब तो दरअसल ये लिस्ट टंगी हुई है हर बूथ पर, बाकायदा सरकार को कहा गया था प्रचार करो और तमाम अखबारों में इसको प्रचारित कीजिए। लेकिन अनवर पाशा सर, एक मिनट गरिमा जी, एक सेकंड बताइए गरिमा ना जी, सर, एक सेकंड के लिए सर, 5 सेकंड पाशा जी, अगर आपकी अनुमति है तो 5 सेकंड कैरी ऑन सर। आप गांव में जाकर गरीब लोग की स्थिति देख लीजिए, कितने लोग हैं। हम तो बिहार में भी काम किए हैं, पूरे बिहार, काफी जगह पर, यूपी बिहार की जो स्थिति है, आपको लगता है कि कहीं पर टांगा हुआ लिस्ट में जो हमारे देश के गरीब आदमी को समझ में आएगा कि नाम कट गया है? किस तरह ये इलेक्शन कमीशन जो है दिल्ली में बैठ करके बकवास करते रहते हैं कि इस देश की असली वस्तु स्थिति के ऊपर पूरी तरह से अनभिज्ञ है, कोई जानकारी नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि आप सार्वजनिक कीजिए लिस्ट को, बस नाम के साथ, फिर कोई उठा नहीं सकता। दरअसल हर बूथ में टंग गई। अब तो कम से कम 65 लाख पर तो क्वेश्चन कोई नहीं होना चाहिए आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क एंड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। अनवर पाशा,